मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। जी हां, आपने सही पढ़ा कि एक तीर से 3 निशान करने की तैयारी कैसे करें। 3 निशान की बात मैं यहां पे कर रहा हूं। कौन कौन सी चीज़ों की ध्यान से समझिएगा। एक वैकेंसी है हमारे पास जो लेटेस्ट है, वो नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एम्स की तरफ से कंडक्ट किया जाता है उसके बाद एक्सपेक्टेड जो वैकेंसी है वो पीजीआई, और उसके बाद बात करें तो डीएसएसबी। ये 3 हमारे टारगेट हैं कि इनको हम एक ही तीर से कैसे भेद दें, एक ही तीर से कैसे हम इनको क्लियर करें। तो ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ चलना होगा, जिससे 1 बाय 1 तीनों पे आप अटैक कर सको और वॉर कर सको और अपनी जीत निश्चित कर सको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक तीर से 3 निशान कैसे करें और जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए और पक्का हो जाए। तो चलिए, अभी मानते हैं कि आपकी स्थिति ऐसे मान लेते हैं कि अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो। यदि किसी ने कुछ अभी तक किया है, आधा पर्दा किया है, तो वो थोड़ा सा आगे इस चीज से अपने आप ही आ जाएगा। तो ठीक है कि जैसे एक बेसिक अभी आपके पास है, एक फ्रेशर आप स्टूडेंट हो और अभी आपको तैयारी करना है और नर्सिंग ऑफिसर बनना है। तो ध्यान से समझिए मेरी बात को। पहली बात कि क्या स्थिति अभी हमारी इस कंडीशन में होगी, ये आपको इस इमेज में बताया गया है। ध्यान से समझिएगा बात को कि ना जाने कैसे परखता है मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। कि मैं एग्जाम दूं और 200 में से मेरे 20 नंबर आए तो मैं वैसे ही हार मान लूं, बट नंबर 75 परसेंटाइल मेरे आ रहे हैं, 80 परसेंटाइल मेरे आ रहे हैं। मतलब ना तो इस स्थिति में आ गया कि ना तो मैं हार के बैठ ही जाऊं और ना मुझे मंजिल मिल रही है। इस द्वंद्व में हम फंस गए। उस पे चंद लाइनें पेश की है कि ना जाने कैसे परखता है मेरा खुदा, इम्तिहान भी सख्त लेता है और मुझे हारने भी नहीं देता। ध्यान से समझिएगा कि कोई भी अच्छी चीज आपको गेन करनी है तो उसके लिए एक आपको पाथ तो तय करना ही पड़ेगा, एक आपको मेहनत भरी हुई चीज करनी पड़ेगी। भले ही वो आप रो रो के करो या हंस हंस के करो, करना तो वो पड़ेगा, तब ही आपको मंजिल मिलेगी। तो जो भी स्टूडेंट इस चीज में है, उनको भी लगता होगा कि हाँ, थोड़ी सी और मेहनत करता तो मैं ये चीज कर सकता था। उनके लिए कुछ चीजें और मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है। ऐसी फीलिंग आ रही है कि किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है। दोस्तों, हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम एक बार एग्जाम में बैठे और डायरेक्ट हमें नौकरी लग जाए। वो मैं हो सकता हूं, आप, मुझे नहीं लगता कि होते। किस्मत से लड़ने में मजा आ रहा है दोस्तों, ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार नहीं मान रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, बहुत दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प वाले इंसान ने ये बात कही है कि किस्मत में भले हार लिखी हो, बट मैं हारूंगा नहीं, मैं जीत के ही रहूंगा। ये मुझे जीतने नहीं दे रही और मैं हार नहीं मान रहा हूं। और भारतीय संस्कृति में तो बोला भी है कि जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है। मतलब समझ रहे हो बात, श्रम के प्रति निष्ठा, आपके काम के प्रति आपकी लगन, रेगुलरिटी, संयम और दृढ़ संकल्प ही आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा। तो आप घबराए नहीं, आपके लक्ष्य पे डटे रहे कि आपको करना क्या है। अब ये भी क्लियर है कि अभी तो हमें क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है, वो भी गवर्नमेंट का। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ऐसी फीलिंग से कैसे आपको बाहर आना है, उसके लिए कुछ और मैंने आपके लिए तैयार किया है। दोस्तों समझिएगा, पहली बात यह है कि कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए मन में ऐसे आग लग जानी चाहिए कि ये मैं करके ही रहूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। समझ रहे हैं बात को कि तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है साहब, मैं भी सोच लूं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं, मैं भी सोच लेता हूं कि मैं हेल्थ मिनिस्टर बन जाता हूं, है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट बन जाता हूं, ये बन जाता हूं। सोचने से भर से ही कुछ नहीं होता। हां, मानता हूं कि शुरुआत सोचने से ही होती है, बट उसके लिए
तड़प होनी चाहिए कि आज 100 क्वेश्चन करने हैं तो आज करने ही है 100 क्वेश्चन। लग जाओ, प्यार से कीजिए पढ़ाई को, ठीक है, जी लगा के कीजिए, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। नींद नहीं आनी चाहिए कि पढ़ाई नहीं हुई तो, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपके, अंदाज कुछ अलग है मेरे, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ता मैं, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है, मुझे रास्तों का। अंदाज कुछ अलग है मेरा सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे रास्तों का। एक बार सोच लिया कि मंजिल पे जाना है, ये आपको अचीव करना है, फिर आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। उसके लिए किसी भी एक्सपर्ट, जो आप जिस टीचर पे बिलीव करते हो, उसको आप आइडियल बना के उसके बताए हुए रास्ते पे निकल जाइए। डेफिनेटली आप वो चीज अचीव करके ही रहोगे। फिर आपके और आपके टीचर में भेद नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। जो वो बोल दे वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, वो बोले उठ तो तू उठ, और वो बोले सो तो तू सो, क्योंकि बहुत अच्छी श्रद्धा के साथ ही हम चलेंगे और हमारे लक्ष्य में प्यार होना चाहिए। वो जर्नी भले ही कितनी भी कठिन हो या सुगम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बात करते हैं कि कौन से ऐसे 3 आपके लक्ष्य हैं जो अभी आपको उन पे वार करना है। देखिए, आज ही ये न्यूज़पेपर में आया है। अब आप बोलेंगे बहुत सारे लोग कि अभी तो वैकेंसी न्यूज़पेपर में आई है साहब, रिक्रूटमेंट आएगा तब पढ़ेंगे। तब वक्त निकल चुका होगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिए। कहां की बात है कि पीजीआई चंडीगढ़ में 1500 स्टाफ नर्सेज की जल्दी भर्ती होगी, ये कमेटी ने डिसाइड किया है। ये मैं और आप बोलने वाले या कोचिंग वालों का व्यू नहीं है, ये वहां की कमेटी ने डिसाइड किया है। डॉक्टर विवेक लाल, डीडीए कुमार, गौरव धवन, डीन एकेडमिक जीडी पुरी ने हिस्सा लिया और मीटिंग हेल्थ कमेटी राजभूषण की अध्यक्षता में हुई। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 पीडियाट्रिशियन सीनियर डॉक्टर ये बैठे और इन्होंने बोला कि भैया ये भर्ती होगी, 1500 नर्सेज की भर्ती की जाएगी। हो सकता है ये कुछ फेजेज में हो कि एक साथ 500 हो गए, फिर 500 हो गए, फिर कुछ हो गए, हो सकता है एक साथ हो, जो भी होगा रिक्रूटमेंट में दे दिया जाएगा। बट आपको तो अभी से तैयारी करनी होगी ना, फिर नहीं तो वही स्थिति हो जाएगी कि अब 2 महीने बचे हैं क्या करें, अब 1 महीने बचा है क्या करें, पहले से तो पढ़े नहीं अब क्या करें। तो अब वो वक्त है कि किसी को ऐसे लगता है ना कि नॉर्सेट के लिए कम समय बचा है, मैं बताऊंगा कि नॉर्सेट के लिए भी बहुत समय बचा है और पीजीआई के लिए भी बहुत समय बचा है। ध्यान से समझिएगा। दूसरी वैकेंसी आपके हाथ में जो है वो वैकेंसी ये रही, देखिए आपके सामने। सेक्रेटरीट, दिल्ली सेक्रेटरीट से अप्रूवल हो चुका है कि डीएसएसबी का एक हॉस्पिटल है, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, उसमें नर्सिंग ऑफिसर की 356, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा, क्लियर, 356 पोस्ट रिक्रूट की जाएगी। नर्सिंग ऑफिसर के 350, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की 6 पोस्ट रिक्रूट की जाएगी, ठीक है, और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की 7। देखिए दोस्तों, एसएनओ और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की और असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट जनरली प्रमोशन बेस पे होती है, तो हो सकता है यहां पे भी प्रमोशन हो, बट नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट डीएसएस भी रिक्रूट करती है दिल्ली के अंदर, तो डीएसएस भी इसके अंदर रिक्रूट करेगी। तो देख लीजिए 356 पोस्ट ये है और आपके 1500 पोस्ट ये है। और एक तो आपको पता ही है दोस्तों, क्या जो पहले से ही पता है कि 11 सितंबर को एग्जाम होगी, 11 सितंबर को एग्जाम होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नॉर्सेट, एम्स नॉर्सेट के बारे में। कम से भी कम आपको पता है 4 से 5 हजार के समथिंग पोस्ट तो आती है, बट आपको ये मन में लग रहा होगा कि इसके लिए समय कम है। मैं कह रहा हूं कि स्मार्ट तरीके से वर्क करेंगे तो समय कम नहीं है, अभी भी आप फोड़ सकते हो। कैसे फोड़ सकते हैं, मैं आपको प्लानिंग देता हूं, इस पे आप काम कीजिए, डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे। एक ही तीर से तीनों निशान, नॉर्सेट भी, पीजीआई भी और डीएसएस भी। देखिए ध्यान से समझिएगा, 2 लाइन और इसके लिए, कि आप वही करते हो जो हमेशा करते आए। ध्यान से समझिएगा, पुराने ढर्रे पे नहीं चलना है आपको साहेब, कि आप यदि वही करते हो जो हमेशा करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा मिलता आया है। कि आप वो आलस्य के चक्रव्यूह में अभी भी फंसते हुए आए हो
कि आज के काम को कल पे टालते हुए आए हो, दो कौड़ी के बहाने बनाते हुए आए हो, तो दोस्तों कोई मिराकल नहीं होने वाला है आपके साथ। तैयार रहिए आप उसी रिजल्ट को गेन करने के लिए जो हमेशा आया है। कुछ अलग तरीके से पढ़ना होगा, कुछ अलग तरीके से हमको स्टडी करनी होगी। कैसे? उसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। एक और कुछ लाइन आपके लिए है कि हारना मंजूर है मुझको, पर छलांग तो बड़ी ही लगाऊंगा, भले ही हार जाऊं। समझ रहे हो बात को? वो मंजूर है बट छलांग तो बड़ी ही लगाऊंगा, मतलब एक बार तो जी जान लगा दूंगा कि जैसे मेरे टीचर बोल रहे हैं वैसे एक बार तो करके ही दिखाऊंगा। हारना मंजूर है मुझको पर छलांग तो बड़ी लगाऊंगा, जिसमें हिम्मत हो तो रोक ले, मंजिल तक वो पहुंच के ही मैं दिखाऊंगा। समझ रहे हो बात को? कि नर्सिंग ऑफिसर मैं बन के ही रहूंगा, जो मैंने लक्ष्य एक बार डिसाइड कर लिया मैं अचीव करके ही रहूंगा, भले ही हार जाओ फिर उठूंगा, फिर करूंगा मेहनत। जिस भी चीज में कमी रही ना, जिस भी सब्जेक्ट में कमी रही, जिस भी टॉपिक में कमी रही, वो फिर करूंगा। जरूरत पड़ी फिर से पढ़ने की, फिर से पढ़ूंगा। सेल्फ स्टडी करने की जरूरत पड़ी तो फिर से सेल्फ स्टडी करूंगा। और यदि सेंटर्स पे जाके पढ़ने की जरूरत पड़ी तो बहुत अच्छा सेंटर चुन के पढ़ूंगा, जो आपको दिल से पढ़ाता हो। ऐसा नहीं हो कि आपको लोक लुभावनी बातों में ही उलझा के रख देता हो। ध्यान से समझिएगा कि मैं भी हार मान लेता। कुछ लाइनें लिखी है इसमें कि छोड़ देता लेकिन जीत मेरी जिद है। छोड़ देता लेकिन जीत मेरी जिद है, और जिद का मैं बादशाह हूं। ये वाली फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर, तब जाके बात बनेगी कि एक बार सोच लिया ना, करना है तो करना ही है। ठीक है, फिर उंगली चपटी होने तक पढ़ूंगा। ठीक है, और ये रात का जितना अंधेरा होगा ना, उतने ही जोर से आपकी सफलता के तारे जगमगाएंगे एक दिन। दोस्तों मैं बैठा हूं, आप टेंशन ना लो, जितना हो सकता है उतना आपके लिए हेल्प करूंगा। देखिए किस प्लानिंग से आप चलोगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है, और एक ही तीर से तीनों निशान कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला निशान आप बात करते हैं नॉर्थ से 22। आपको पता है 3 महीने बचे हैं, इसमें 3 महीने बचे हैं, तो कैसे आप इसको करोगे ध्यान से समझिएगा। पहली बात कि देखो कुछ सब्जेक्ट हैं पीडिया और ओबीसी, ध्यान से समझिएगा। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है? पीडिया और ओबीसी। इससे कम से भी कम 60 to 65 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट सिनारियो। ठीक है, 60 to 65 क्वेश्चन, मैं 200 क्वेश्चन में से बात कर रहा हूं। 60 से 65 क्वेश्चन तो अकेले पीडिया और ओबीसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, भले ही आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो पिछला। ठीक, दूसरी बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। रिसेंटली ट्रेंडिंग है भैया, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जब से कोविड आया है कम्युनिटी वालों की तो बात ही अलग हो गई है। ठीक है, तो कितने 20 से 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग एम्स में ऐसी पूछता है, पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता कि इसमें क्या पूछा है और क्या बताना है। इसके लिए बहुत ज्यादा उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी होगी। टेंशन ना लो, मैं करवाऊंगा टीएसएल रात 9 बजे वाली क्लास में इसी यूट्यूब चैनल पे। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेंटल हेल्थ से भी आपके करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मेंटल हेल्थ से भी। मैं स्मार्ट स्टडी के लिए बोल रहा हूं कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, और फंडामेंटल आपके अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 क्वेश्चन। बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, बड़ा सिलेबस है, 40 से 45 क्वेश्चन इसमें आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिए। ये आप खुद देख लीजिए, 60 और 20 80 और ये 100 115। ठीक है, 115 से लेके 130 और 140 तक क्वेश्चन तो ये ही है जो आपके इनसे पूछे जाते हैं। और यदि आपकी फंडामेंटल अच्छी है, साथ में थोड़ा बहुत भी आप फार्मा का नॉलेज रखते हो, तो आपकी एमएसएन वैसे ही क्लियर हो जाएगी। एमएसएन से, पूरी एमएसएन से 10 से 15 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, मेजर पार्ट किससे, आपके 130 से 140 क्वेश्चन तो किससे पूछे जाते हैं? इन 4 सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। तो आप पहले इनको तैयार कीजिए। 3 महीने में तो आप कर ही लोगे इनको तैयार।
ठीक है, 1 महीने में ये कर लो, 1 महीने में ये कर लो, 1 महीने में ये कर लो, 3 महीने में तो तैयार कर ही लोगे। और थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं कराऊंगा आपको रैंडम क्वेश्चन। अभी तक अप्रोक्सीमेटली 300 क्वेश्चन रात 9 बजे वाली क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करा चुका हूं। उसमें MSN भी है, पीडिया भी है, साइकेट्रिक भी है, सभी है। रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रैंडम चीजें याद रहेंगी और वहां पे भी आप जाके लिख सकते हो। स्मार्ट स्टडी का तरीका है दोस्तों। तो आपको एक तीर का निशान तो ऐसे करना है कि शुरुआत के 3 महीने में, पहली बात तो मेहनत अच्छी रही तो मंजिल इसी में मिल जाएगी, बट इसका रिजल्ट आने में 1.5 महीना लग जाएगा। तब तक दूसरे एग्जाम की डेट आ चुकी होगी दोस्तों, दूसरे एग्जाम की डेट आ चुकी होगी। DSSB की मान लेते हैं कि डेट आ जाती है, तो आपको क्या करना है, ये जो 3 महीने में आपने किया है ना, उसको तो रिवाइज करना है, रिवीजन करना है ठीक से। 15 दिन के अंदर इसको रिवीजन करके खत्म करो। जो ये 3 महीने में किया है इसका रिवीजन करना है। और साथ में आपको क्या करना है, MSN और फार्मा, ठीक है, MSN और फार्मा दोनों पे आपको काम करना है। ठीक है, MSN और फार्मा पे कर लोगे आपका कंप्लीट सिलेबस ही हो जाएगा। छोटी मोटी चीजें बचेगी जो आप रैंडम क्वेश्चन से भी निकाल पाओगे। ठीक है, प्लस आपको थोड़ा बहुत मैथ और रीजनिंग में भी जो सिंपल है, परसेंटेज निकालना हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट निकालना हो गया, टाइम वर्क एंड टाइम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ये सिंपल चीजें ये आप YouTube से भी कर सकते हो, नहीं तो हम भी आपको वीडियो कुछ सजेस्ट इस पे कर देंगे। आप कहोगे तो क्लास भी लगा देंगे। तो जब आपके ये आपने 3 महीने में कर लिया तो 2 महीने इन्वेस्ट कीजिए इस पे, और एक बार इनको रिवाइज करना है, 2 ये और करना है, और DSSB भी आप फोड़ सकते हो। अब मेहनत तो करना ही होगा। आप बोलो कि ये पढ़ाने से, मेरे बताने से हो जाएगा कि नहीं, मेहनत करनी होगी। मैं भी तो आपके लिए क्लास ले रहा हूं रोज रात 9 बजे, तो आप भी क्लास ले सकते हो रोज रात 9 बजे। ठीक है, तो और आगे चलते हैं कि PGI के लिए मान लो 2 महीने और हमें मिल जाते हैं, तो आपको पता है सिलेबस तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, हमको फिर से क्या करना है, रिवीजन करना है, सभी चीजों का फिर से रिवीजन करना है। बस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को थोड़ा सा ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि PGI चंडीगढ़ में अब तक के प्रीवियस पेपर्स को देखा जाए तो इसके अंदर सबसे ज्यादा बात बनती है किससे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। ये भी बहुत अच्छे लेवल का आपका एग्जाम होता है। तो आप इस तरह एक ही तीर से कितने निशान कर सकते हैं, 3 आपके निशाने लगा सकते। अब आपको लगता है कि इसमें हमें हेल्प करना चाहिए कि सर आप क्या कर सकते हो, यदि आप हमारी गाइडेंस में रहना चाहो तो आप आज से ही शुरू कीजिए। ठीक है, हमारा एक बैच है, आप चाहो तो शुरू कर सकते हो, बैच 13। जो ऑफलाइन की बात करें तो इसमें ओनली सुपर 30 बैच है, ओनली 30 स्टूडेंट को हम लेते हैं और इसी के हिसाब से तैयारी कराएंगे कि पहले वो एम्स को निशाना करे, फिर वो DSSB को करे और फिर वो PGI को निशाना करे। ठीक है, ऐसे सुपर 30। और ये सेम बैच आपके ऑनलाइन भी अवेलेबल है 100 स्टूडेंट्स के लिए। ये बैच आपके शुरू होने वाला है 15 जून 2022 से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, TSL मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए और बैच 13 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 13 तारीख से पहले ही कर लेना भैया, उसके बाद से हम क्लोज भी कर देंगे और 15 से डेमो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप पेड पे नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप फ्री पे आइए और फ्री पे भी हम पूरी जी जान लगा के स्टार्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। रात 9 बजे वाली क्लास, TSL रात 9 बजे वाली क्लास, 250 से ऊपर क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं और एक क्वेश्चन मेरे 5 क्वेश्चंस के बराबर होता है। कीजिए मेहनत, रैंडम क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। भले ही आप कोई से भी कोचिंग सेंटर से पढ़े हो, आप मेहनत कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा ही होगा। याद रख लेना, फिर भी जाते हुए एक बात बोल रहा हूं, छोड़ देता लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह। उम्मीद करता हूं कि डेफिनेटली आप इस पे काम करोगे और मैं आपको भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको सिलेक्शन मिले और आप इस मेहनत में डटे रहने के लिए आपको उतना सामर्थ्य दे। जय हिंद, जय भारत, फोड़ दीजिए आप।